Hello bachcho, how are you? Once again I'm here Dinesh Sarasya with my YouTube channel Dinesh for Maths, and once again I'm here with the topic volume and surface area. One video already I have uploaded about volume and surface area. तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में हमने जो पहला वीडियो है उसमें केवल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और फॉर्मूलाज केवल पता होना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर अगर हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब नहीं, आप समझ लीजिए। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद उससे आगे थोड़ा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी और कुछ और भी चीजें हैं जो बची हुई हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के बारे में, सिलेंडर। तो जरा एक बार फिर से देखते हैं और कुछ और बेसिक्स के बारे में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई क्यूब है, अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो मैंने आपको इसके वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से सुनिए, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला सबसे पहले इन सभी के बारे में बताने से पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यू कैन से is equal to area of base into height। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां बेस की जगह आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तब के लिए एप्लीकेबल है जब आपको ऐसे फिगर्स मिलें जो नीचे से लेके ऊपर तक एकदम एक जैसे हों। जैसे अगर ये हमारा एक क्यूब है तो आप जानते हैं क्यूब के बेस में एक स्क्वायर होता है और इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ढेर सारा रखते चले जाएं तो फाइनली जो फिगर फॉर्म करता है वो हमारा क्यूब होता है। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब की खासियत आपको पता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सेम है, एकदम सेम। ऐसे ही अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, अगर हम एक क्यूबॉइड ले लें, देखिए क्यूबॉइड में भी सेम स्ट्रक्चर होता है कि जैसा बेस होता है एकदम वैसा ही ऊपर तक, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वैसा ही फिगर ऊपर तक, और ये क्यूबॉइड फॉर्म करता है। ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में भी ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि बेस पे एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, जैसे किताबों के ऊपर किताबें आप रखते जाए तो फाइनली एक फिगर बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका क्यूबॉइड बनेगा। या आप स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते चले जाएं, स्क्वायर कोई प्लेट हो या कोई दफ्ती का टुकड़ा हो या कोई कार्डबोर्ड हो तो उसको करते जाए, फाइनली क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। तो लेकिन इन दोनों फिगर्स में एक खासियत है कि जो बेस है, क्रॉस सेक्शन है, आपके चाकू से मान लेते हैं काटा हुआ है तो जो सामने जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपको एक स्क्वायर दिखेगा। स्क्वायर सामने दिखेगा, स्क्वायर पीछे तक होगा। यहाँ रेक्टेंगल नीचे दिखेगा, रेक्टेंगल ऊपर तक होगा। और यही चीज हम कह सकते हैं सिलेंडर के लिए भी। देखिए सिलेंडर में क्या होगा, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में भी आपका बेस क्या होता है, सर्किल होता है। अगर हम सिलेंडर को सामने से देखें तो एक सर्किल दिखेगा, क्यों भाई, देखिए अगर हम इस मार्कर को देखें तो सामने सर्किल है और इसी सर्कुलर के ऊपर सर्किल 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 बनते फाइनली एक सिलेंडर का शेप लेता है। तो ऐसे फिगर्स देखिए, इसमें बेस में क्या है, हमारा एक सर्किल है, यहां हमारा बेस में एक सर्किल है, यहां हमारा बेस में एक स्क्वायर है और यहां हमारा बेस में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए जब जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम, जब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट तभी और केवल तभी एप्लीकेबल है, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ऐसे फिगर्स हो जो यूनिफॉर्म हो, नीचे से ऊपर तक सेम हो, जैसे कि क्यूब, जैसे कि क्यूबॉइड, जैसे कि सिलेंडर। कोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोन में क्या है, हमारे पास कोन में नीचे तो सर्किल है लेकिन ऊपर जाके इसका शेप बदल गया है।
तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। अब जरा ध्यान से कुछ चीजें नोटिस करिए। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, क्यूब के बेस में क्या है, स्क्वायर है। आप सबको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है, साइड ही है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें और इसका वॉल्यूम हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि बेस में क्या है, बेस में रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या हम यहां बोल सकते थे एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट। आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और हाइट भी कितना है, साइड ही है, क्योंकि यहां पे भी ये साइड भी ए होता है, ये भी ए होता है, और हाइट भी ए ही होती है। क्यूब में सब बराबर होता है। क्यूबॉइड की बात करें तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस में हमारे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी और इंटू एच, यानी कि एरिया इंटू हाइट बोलिए या एल इंटू बी इंटू एच बोलिए, तो सेम है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए जरा क्या है, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का भी शेप नीचे से लेके ऊपर तक सेम है, सर्किल के ऊपर सर्किल, आप कंगन के ऊपर कंगन, ठीक है। मम्मी लोग जो कंगन पहनती हैं या हम लोग जो कड़ा पहनते हैं उसके ऊपर ढेर सारे कड़े अगर रखते जाए तो फाइनली क्या फिगर बनेगा, सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी जो बेस है वो सर्किल है, और इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो फिर से वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सामने से देखते हैं अगर सिलेंडर को तो क्या दिखता है, सर्किल दिखता है, यानी हम एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, और इंटू हाइट कितना है, एच है, तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। आप एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के लिए मैंने क्या बताया, फिगर्स यूनिफॉर्म होने चाहिए। अब कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम के बारे में ही। जैसे मैंने कहा कि अगर फिगर नीचे से ऊपर तक सेम है, तो अगर आपको बेस का एरिया मिल जाए तो आप उस फिगर का, उस ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जरा देखिए, अगर हम कुछ नए फिगर की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि बेस में आपको कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, ये अब बेस में इस तरह का फिगर है, या बेस में इस तरह का है पेंटागन साइड टाइप का, और ये आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि बेस में क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आपके पास बेस में कुछ इस तरह का फिगर है, ये समझ रहे हैं। अब बेस में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पेंटागोनल प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। ये पेंटागोनल प्रिज्म है, या ट्रायंगुलर प्रिज्म हो। जैसे अगर कोई ट्रायंगल, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल इमेजिन करें और ट्रायंगल के ऊपर ही ऐसे इस तरह का कोई फिगर इमेजिन करें, इस तरह का ट्रायंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, तो ट्रायंगल का एरिया यानी कि इस बेस का एरिया अगर आप फाइंड कर लें और उसमें कितना हाइट तक ये बना हुआ है वो निकाल लें, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये पेंटागन है, पेंटागोनल प्रिज्म है, ठीक है। तो अगर हम इस पेंटागन का एरिया पता कर लें, ये बेस का एरिया, और इसकी हाइट अगर पता हो तो हम इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मेरा मतलब क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये उन सभी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे कि नीचे से लेके ऊपर तक का शेप सेम है। तो जरूरी नहीं कि आप केवल क्यूब का निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं और सिलेंडर का निकाल सकते हैं। उन सारे फिगर्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जहां पे भी शुरुआत से लेके अंत तक का सेम हो। जैसे देखिए, अगर हम सिलेंडर को हटा दें, 1 मिनट के लिए भी फिर से लिख देता हूं मैं, क्यूबॉइड को हटा देते हैं। चलिए, आप सबने देखा है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन जहां खड़ी होती है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर के शेप ऐसे होते हैं और सामने ऐसे होता है। आपने देखा है इस तरह का शेप होता है, ऐसे, ठीक है। या आप ब्रेड कह सकते हैं। अगर ब्रेड को आपने स्लाइसेस नहीं बने हैं और टोटल ब्रेड है, तो ब्रेड कुछ इस तरह का होता है, यहां से ऐसे इस तरह का शेप होता है। आप जानते हैं कि जैसा सामने होगा वैसा पीछे तक होगा। तो अगर ब्रेड का शेप इस तरह से है, या स्टेशन का जो शेप है वो ऊपर से टिन शेड ऐसे लगा हुआ और सामने ऐसे और ऐसे पीछे तक जा रहा है।
आपको पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास ये सामने का एरिया है, फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट का एरिया अगर आपको मिल जाए और कितना लंबाई है इसका, इसको हम लोग हाइट ले लेंगे और जो फ्रंट है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म या वॉल्यूम ऑफ ब्रेड विदाउट स्लाइसेस अगर है, इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ठीक है। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए। अब इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एक सेमी सर्किल है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये सेमी सर्किल का एरिया निकाल के जोड़ने के बाद इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे सॉलिड का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, जरा से देखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो ये अप्लाई करते हैं आप, तो ऐसे किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालना जो नीचे से लेके ऊपर तक या सामने से लेके पीछे तक सेम हो, उसमें एरिया ऑफ फ्रंट या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट या लेंथ, कितनी लंबाई तक बना है, इस तरह से हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स की। जरा ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने क्यूब के लिए, अगर हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब, अब अगर हम क्यूब की बात करें तो मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया। आप इसको अपने रूम की तरह इमेजिन कीजिए कि रूम में आपको पेंटिंग करानी है चारों दीवारों पे, आमने सामने और साइड साइड। ऊपर हम पेंट करते नहीं है, सेम अलग करते हैं, व्हाइट करते हैं या फॉल सीलिंग बनवाते हैं, और नीचे जमीन पे तो कोई पेंट करता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह अगर हो, हमें एलएसए मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड के भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की बात करते हैं, क्यूबॉइड की भी बात करते हैं, क्यूब के लिए भी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड में होता है, इसमें भी हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सिलेंडर का क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस क्या होता है, कर्व होता है, घुमावदार होता है, तो कर्व सरफेस एरिया। बात वही है, लेटरल सरफेस एरिया से ही है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब जरा इन तीनों फिगर्स के लिए कुछ ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम उन सारे फिगर्स की बात करें जो मैंने अभी किया, कि जब आपका बेस पेंटागोनल हो, बेस ट्रायंगुलर प्रिज्म हो, या स्टेशन का या ब्रेड का निकालना हो, ठीक है, या ऐसे किसी फिगर का जो सामने से लेके पीछे तक सेम हो। एक आध एग्जांपल और लेते हैं। अब जरा देखिए, जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो आपने पढ़ा है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो भाई 4 इंटू साइड स्क्वायर को हम 4a इंटू साइड बोल सकते हैं। ए स्क्वायर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये 4a क्या है, ये 4a है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और ये a को आप क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं, ये हाइट है। इसका पेरीमीटर क्या, 4 इंटू साइड, ये बेस का पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे चारों दीवारों पे कितनी पेंटिंग करनी है या लेटरल सरफेस एरिया कितना है वो आ जाएगा। जरा सेम ऐसे देखिए, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो आपने पढ़ा है 2l प्लस बी इंटू हाइट, और ये आप जानते हैं 2l प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसकी लेंथ अगर हमको पता चल गई, ये ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पेरीमीटर इंटू हाइट, तो हमें क्या मिला भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिला। जरा ध्यान से सुनते जाइए, हमने पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कितना पेंटिंग करना है, कहां कहां पेंटिंग करना है उसका एरिया, पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आमने सामने और इधर इधर का एरिया मिल गया। फिर से देखिए इसमें भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आपने पढ़ा है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या है,
सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का क्या मतलब हुआ भाई, इनटू हाइट। जो सरकमफेरेंस है उसका मतलब वही होगा जैसे पेरीमीटर होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में पेरीमीटर बोलते हैं और सर्कल के केस में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो ये 2 पाई r इंटू एच, यानी कि अगर हमें ये बाउंड्री मिल जाए, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू हाइट, लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, आप कितना चले चारों तरफ, लेंथ ऑफ बाउंड्री इंटू हाइट। तो ऐसा कोई भी फिगर, ऐसा कोई भी फिगर जिसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री हमें मिल जाए और चारों तरफ से सेम होना चाहिए, वो ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक सेम होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते ये। जैसे हमने वॉल्यूम के लिए कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, कितनी जगह है उसमें आ जाएगा। ऐसे अगर केवल पेरीमीटर लेके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो चारों दीवारों का एरिया या कर्व सरफेस एरिया या ऐसे फिगर्स के लिए भी, जरा ध्यान से देखिए। अब इसी की जगह मैं अगर ऐसा कोई फिगर बना दूं, फिर से वही मैं बनाता हूं, ये आप इसको या तो ब्रेड समझिए या तो इसको स्टेशन प्लेटफॉर्म समझिए। अब देखिए, अगर हमें बताना है कि पेंट करना आपको स्टेशन पे, स्टेशन में देखिए ऐसे टिन शेड लगा होता है और ऐसे दीवार होती है, अब आगे से लेके पीछे तक पेंट करना है, ठीक है। तो आप इधर पेंट करेंगे, इधर पेंट करेंगे और ऊपर पूरे टिन शेड में पेंट करेंगे। मान लेते हैं कि अब स्टेशन नहीं, कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको इधर भी पेंट करना है, ऊपर भी पेंट करना है और नीचे भी पेंट करना है। तो उसमें पेंटिंग में कितने एरिया में पेंट करना पड़ेगा, क्या निकालेंगे आप, ये निकाल लेंगे सेमी सर्कल, ये निकाल लेंगे दोनों तरफ का साइड और नीचे निकाल लेंगे, ठीक है। और ये पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, और कितने लंबाई में करना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ या कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, या कितने एरिया में पेंट करना है वो मिल जाएगा, या कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं ऐसे फिगर्स के लिए जो यूनिक हो, जो यूनिफॉर्म हो, आगे से लेके पीछे तक के लिए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिए। एक फिगर है जो आपको पता होना चाहिए इन्हीं के बेस पे, जरा ध्यान से देखते हैं। फिगर हमारा है कि अगर आपके पास आप सबने ये देखा होगा, जब लोग इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो टॉपर्स को फर्स्ट रैंक, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई वांट टू मेक, मुझे क्या बनाना है। तो इस तरह के फिगर्स के भी अगर आपको, देखिए ध्यान से, ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोगों को यहाँ, फर्स्ट को यहाँ खड़ा करते हैं, सेकंड को यहाँ खड़ा करते हैं, थर्ड को यहाँ खड़ा करते हैं। तो ये आपका लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस फ्रंट का, अगर हम इस फ्रंट का एरिया निकाल लें और ये कितनी लंबाई तक पीछे गया है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब कितनी लकड़ी लगी है या कितना आयरन लगा है ये मिल जाएगा। और अगर इस पे पेंटिंग करना हो, चारों तरफ पेंट ना, आपने देखा इसको पेंट करके अच्छा बनाते हैं, तो क्या करेंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इस पूरी लेंथ यानी कि पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल के ये कितनी हाइट तक है, कितनी लंबाई तक है, उससे मल्टीप्लाई करते तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको पेंटिंग के लिए कितना एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिगर्स का जो आगे से लेके पीछे तक यूनिफॉर्म हो, उनका वॉल्यूम निकालना हो, उसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, जो कि आपने क्यूब में भी देखा, क्यूबॉइड में भी देखा, सिलेंडर में भी देखा और इस तरह के फिगर्स में भी देखा। अगर बेस पेंटागन हो, बेस ट्रायंगुलर हो, पिरामिड हो, तब प्रिज्म हो तब भी देखा। और अगर आपको निकालना हो एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो भी आपने देखा पेरीमीटर इंटू हाइट। क्यूब के केस में 4 इंटू साइड स्क्वायर या 4a इंटू ए, क्यूबॉइड के शेप में 2l प्लस बी इंटू हाइट, सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्या है, सर्कमफेरेंस है। और इन सब केसेस में भी आप लेंथ ऑफ बाउंड्री निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा।
तो इन सब बेस पे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप ये फॉर्मूलाज याद करिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।